अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आखिरकार मोहिनी की चोरी का राज ज़रून के सामने आ जाएगा? क्या ज़रून अपनी बीवी की सच्चाई जानकर इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या मुस्कान के मां बनने की खुशखबरी अयान की ज़िंदगी बदल देगी? और क्या अयान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा? आज की वीडियो में हम ड्रामा इंतखाब की आने वाली किस्त के तमाम अहम वाक़यात पर तफसील से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आने वाली किस्त में कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां कई राज बेनकाब हो जाएंगे, कई रिश्तों का इम्तिहान होगा और कुछ किरदार ऐसा फैसला करेंगे जो पूरी कहानी का रुख बदल सकते हैं। कहानी का आगाज़ ज़रून से होगा, जो अपनी वालदा की सालगिरह पर इन्हें एक कीमती तोहफा देने का इरादा करता है। इसी मकसद के लिए वो दोबारा उसी ज्वेलरी शॉप पर पहुंचता है जहां कुछ दिन पहले मोहिनी गई थी। ज़रून अपनी वालदा के लिए खूबसूरत ज़ेवरात देख रहा होता है कि अचानक दुकान का एक मुलाजिम इसे पहचान लेता है। वो मुस्कुराते हुए ज़रून से कहता है, सर आप दोबारा आए हैं? आपकी बीवी तो 2 दिन पहले ही यहाँ आई थी। इन्होंने काफ़ी देर तक हमारे नए डिज़ाइन देखे, लेकिन कोई जेवर पसंद नहीं आया। बाद में इन्होंने अपने साथ लाए हुए 10 लाख रुपए से सोने की आखिरकार बास्केट खरीद लिए थे। बिल्कुल, ये अल्फाज सुनते ही ज़रून के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो हैरान रह जाता है, क्यों ना कि इसे यकीन ही नहीं आता कि मोहिनी इतनी बड़ी बात इससे छुपा सकती है। इसके जहन में वो तमाम वाक़यात घूमने लगते हैं जब साइमा के पैसे गायब हुए थे। अब ज़रून को शक यकीन में बदलता हुआ महसूस होता है। उसे लगने लगता है कि मोहिनी ने ना सिर्फ पैसे चुराए बल्कि उन्हीं पैसों से सोने का जेवर भी खरीदा है। वो शदीद गुस्से में और सदमे की कैफियत में फ़ौरन दुकान से निकल जाता है। रास्ते भर ज़रून के जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर मोहिनी ने इसके एतमाद को क्यों तोड़ा। वो अपनी गाड़ी तेज़ी से घर की तरफ ले जा रहा होता है कि अचानक एक खौफनाक हादसा पेश आ जाता है। हादसा इतना शदीद होता है कि ज़रून बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। इर्द-गिर्द मौजूद लोग फ़ौरन इसकी मदद के लिए पहुंचते हैं और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं। चंद ही लम्हों में यह खबर पूरे ख़ानदान तक पहुंच जाती है। जैसे ही अली हसन को ज़रून के एक्सीडेंट का पता चलता है, वो साइमा और मोहिनी के साथ फ़ौरन हॉस्पिटल रवाना हो जाता है। अस्पताल पहुंचते ही मोहिनी ज़रून को ज़ख्मी हालत में देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती और ज़ोरों कतार रोने लगती है। अली हसन इसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, बेटी खुद को संभालो, अल्लाह के हुक्म से ज़रून जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहिनी के दिल में खौफ भी है और बेचैनी भी, क्यों ना कि इसे अंदाज़ा हो चुका है कि ज़रून शायद इसके राज तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अस्पताल में एक और जज्बाती मंजर देखने को मिलेगा। मुस्कान की तबीयत अचानक ख़राब होने की वजह से सादिया बेगम पहले ही शदीद परेशान होती हैं। वो अपनी बेटी की हालत देखकर बेबसी महसूस कर रही होती हैं। इसी दौरान अयान वहाँ पहुँचता है। जैसे ही सादिया की नज़र अयान पर पड़ती है, वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और इससे कहती है, आज मुस्कान की इस हालत के ज़िम्मेदार तुम खुद हो। तुमने हमेशा उसे डांटा, उस पर गुस्सा किया और उसे तकलीफ दी। तुम भी इसके साथ वही सलूक कर रहे हो जो मिर्जा ने सारी ज़िंदगी मेरे साथ किया था। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सादिया की ये बातें सुनकर अयान मुकम्मल खामोश हो जाता है। पहली बार इसे अपनी गलतियों का एहसास शदीद से होने लगता है। इसे एहसास होता है कि इसने वाकई मुस्कान के जज्बात की कभी कदर नहीं की। लेकिन उस लम्हे अस्पताल की एक लेडी डॉक्टर बाहर आती है और ऐसी खुशखबरी सुना देती है जिस पर पूरा माहौल बदल जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, आपकी बहू उम्मीद से है। ये सुनते ही सादिया बेगम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। फ़ौरन अयान की तरफ देखकर कहती है, अब तुम्हें मुस्कान का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्यों ना कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर अयान भी हैरान रह जाता है। इसके दिल में खुशी भी होती है और अपनी साबिक़ा गलतियों पर पछतावा भी। मुमकिन है यही खुशखबरी अयान की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ले आएगी और मुस्कान के साथ पहले से भी बेहतर रवैया इख्तियार करेगा। दूसरी जानिब इलाज मुकम्मल होने के बाद ज़रून को घर वापस ले आया जाता है। जिस्मानी तौर पर वो बेहतर ज़रूर होता है, लेकिन दिल में मोहिनी के खिलाफ गुस्सा पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुका होता है। घर पहुंचते ही ज़रून सबके सामने मोहिनी से सख्त लहजे में कहता है, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। तुमने जो मांगा मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हें दिया, लेकिन तुमने कभी अपनी गलत आदतें नहीं छोड़ी। आज मुझे ये कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है कि तुम मेरी बीवी हो। ज़रून की यह बात सुनकर पूरा घर खामोश हो जाता है। मोहिनी हैरत से ज़रून को देखती है और कहती है, आखिर
آخر آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آخر آپ کی اس بات کا اشارہ کس طرف ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ زرون اب خاموش رہنے والا نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ سب کے سامنے موہنی کی چوری کا راز بھی کھول اور بتا دے کہ اسے سائمہ کے پیسے چرا کر سونے کا زیور خریدا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو موہنی کے لیے اپنی صفائی دینا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، جبکہ خاندان کے تمام افراد کا اعتماد بھی اس سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا موہنی اپنی غلطی قبول کرے گی یا پھر ایک نیا جھوٹ بول کر خود کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ کیا زرون اسے معاف کرے گا یا ہمیشہ کے لیے اسے رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لے گا؟ دوسری طرف مسکان کی حمل کی خبر کے بعد کیا ایان واقعی بدل جائے گا؟ کیا وہ اپنی بیوی سے معافی مانگ کر ایک اچھا شوہر اور ذمہ دار باپ بننے کی کوشش کرے گا، یا پھر حالات ایک بار پھر دونوں کے درمیان نئی غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے؟